हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एथेनोइक अम्ल के बारे में। इसके बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे, साथ में इसके देखेंगे भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं एथेनोइक अम्ल के बारे में सामान्य जानकारी। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH, और इसका रासायनिक नाम होता है CH3COOH का एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को अपने सामान्य भाषा में या सामान्य नाम जो उसका होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, यानी जो फंक्शनल ग्रुप होता है, प्रकार्यात्मक समूह होता है, वो होता है COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। और यहाँ अपने को दी गई है एथेनोइक अम्ल की संरचना। एग्ज़ाम के अंदर आती है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से बनाना इसको सीखना है, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर 1 नंबर की या 2 नंबर की एग्ज़ाम में आ सकती है। और इसके बारे में जो ये सामान्य जानकारी दी गई है आपको कि रासायनिक सूत्र क्या होता है एथेनोइक अम्ल का, सामान्य नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है और कौन कौन सी इसकी एथेनोइक अम्ल की स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी कि ये वाली जानकारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है। ये अच्छे से याद कर लेना इसको, चाहो तो आप नोट कर लो। तो आई होप दैट कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। नोट करना तो वीडियो स्टॉप करके फिर आप नोट कर सकते हो उसे। अब देखते हैं अपने एथेनोइक अम्ल के बारे में कुछ भौतिक गुणधर्म। सामान्य से ही है, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, छोटी सी वीडियो है बस ये। एसिडिक अम्ल के जो 3-4% विलयन को क्या कहते हैं? सिरका कहा जाता है। यानी कि एसिडिक की जो मात्रा होती है वो 3 से 4 ग्राम हो सकती है, और पानी की जो मात्रा हो सकती है वो 96 ग्राम या फिर 97 ग्राम हो सकती है। अगर अपने एसिडिक अम्ल का विलयन बनाना चाहें, ठीक है, अगर अपने सिरका बनाना चाहते हैं तो सिरका के लिए अपने क्या करना पड़ेगा कि विलायक की मात्रा अधिक होनी चाहिए और एसिडिक अम्ल की मात्रा 3 से 4% होनी चाहिए। अगर कोई भी एसिडिक अम्ल है जिसके अंदर 3 से 4% उसके अंदर एसिडिक अम्ल है और इससे मिलकर क्या बनाया गया है? विलयन बनाया गया है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं? सिरका कहते हैं। सिरका कहते हैं, सिरका। मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है ये, और ये ना ये एग्ज़ाम के अंदर आया भी हुआ है। अच्छा, इस सिरका का उपयोग अपने कहाँ पर करते हैं? अचार के परिरक्षक के रूप में होता है। अचार को अपने बचाने के लिए क्या करते हैं? एसिडिक विलयन का उपयोग करते हैं, अर्थात सिरके का उपयोग करते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये आया हुआ है कि इस प्रकार से आया हुआ है कि एसिडिक अम्ल का 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सिरका क्या होता है? एसिडिक अम्ल का 3 से 4% विलयन होता है। अब इसके बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। और भौतिक गुणधर्म के बारे में, एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है वो 290 केल्विन होता है। इस कारण यह सर्दियों में क्या होता है? जम जाता है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल ही है, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है, 290 केल्विन होता है, जिस कारण से ये क्या होता है? सर्दियों में जम जाता है। अगर एसिटिक अम्ल सर्दियों में जम जाए, ठीक है, ध्यान रखना, अगर एसिटिक अम्ल क्या हो, अगर एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल जम जाए सर्दियों के अंदर, क्यों जमता है? क्योंकि 290 केल्विन इसका क्या होता है? गलनांक होता है, तो इसलिए सिर्फ अपने क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे दी गई है कि एसिटिक अम्ल कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल अपने बोलते हैं ये कौन सा अम्ल है? प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है? तो ये ध्यान रखना, ये दुर्बल अम्ल होता है। क्यों? क्योंकि इसका आयनन पूर्ण रूपेण से नहीं होता, या अपने ऐसे बोल सकते हैं ये जलीय विलयन में H+ आयन कम देते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।